नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आपने कई जगह देखा कि जैन जी का आंदोलन चला, तख्ता पलट हुआ। इसी क्रम में एक और राष्ट्र मेडागास्कर में जैन जी आंदोलन और सेना के तख्ता पलट के 3 दिन बाद शुक्रवार को कर्नल माइकल रंद्रीनिरिना को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राजधानी एंटानानारिवो में हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आयोजित समारोह में उन्होंने शपथ ली। इसके बाद कर्नल ने कहा कि अब देश की सत्ता एक सैन्य परिषद के हाथ में होगी। यह व्यवस्था 18 महीने से 2 साल तक चलेगी। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। जी हां, एक और जैन जी के आंदोलन के भेंट चढ़ा देश और उसमें तख्ता पलट हुआ। क्या जैन जी अब समझने लग गया तो उसको क्या जरूरत है, उसकी काहे की समस्या है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और उसी जिम्मेदार को तख्ता पलट करना है। त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के 2 डिब्बों से 100 मिलीलीटर की एसकफ नामक प्रतिबंधित कफ सिरप की 90,000 बोतलें बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने बड़ी चर्चा भी नहीं देखी होगी कि गुवाहाटी में सीबीआई ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेन कुमार सिंह को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। इनके ठिकानों पर की गई छापेमारी में सीबीआई ने 2.62 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़ित परिवार को उनसे न मिलने की धमकी दी है। राहुल गांधी का एक और मास्टर स्ट्रोक। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उत्तर बस्तर में 208 नक्सलियों, 98 पुरुष और 110 महिलाएं ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। सरेंडर हथियारों में AK-47, SL इंसास राइफल और BGL लॉन्चर शामिल है। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन शुक्रवार को खत्म हो गया। एनडीए के 5 दलों ने मिलकर उम्मीदवार उतारे। इंडिया गठबंधन के 6 दलों में सीटों पर सहमति बनी। 6 सीटों पर सहयोगी दल ही आमने सामने आ गए हैं। 115 सीटों पर ही एनडीए इंडिया की सीधी टक्कर है। वहीं वीआईपी मुकेश साहनी ने पसंद की सीट न मिलने और डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं होने के कारण चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी और कहा कि डिप्टी सीएम ही बनेंगे, राज्यसभा सांसद नहीं। उनकी गांव के इलाके वाली बोडाम से राजद ने अफजल खान को खड़ा किया तो वीआईपी ने सहनी के भाई संतोष सहनी का नामांकन करवाया। वैशाली नगर की 2 सीटों लालगंज और वैशाली में राजद और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने है। कांग्रेस कोटे की इन सीटों पर राजद ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। देखना यह है कि इन सीटों पर आमने सामने उतारने से उनका क्या सफल होता है रणनीति, ताकि वोट बटे तो भी ऐसे बटे ताकि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने कॉलेज के प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। प्रोफेसर ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। प्रोफेसर सुजीत कुमार कॉलेज की अनुशासन समिति के संयोजक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी जो ABVP से जुड़ी हुई है, उन्होंने थप्पड़, इसकी गूंज आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। नहीं तो थप्पड़ की गूंज यदि और कहीं होती तो पूरे देश का मीडिया इसकी गूंज सुना देता। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 19 नए चेहरों सहित 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री बनने वालों में से 12 पहली बार के विधायक है। पिछले मंत्रिमंडल के 6 मंत्री बरकरार है। आपको कहीं पर भी मीडिया का इस पर कोई न तो कवरेज मिलेगा, न ही कोई इस तरह का सवाल जवाब मिलेंगे कि क्यों मंत्रिमंडल चेंज किया गया। यदि सही थे तो चेंज क्यों, यदि चेंज किया तो सही थे या नहीं थे। यदि यही किसी और जगह हुआ होता तो मीडिया इतने शानदार सवालों के साथ उनको घेरता है कि वहां लगता है कि जैसे बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इस्तीफा दिया गया। लेकिन मीडिया चुप। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।